एक बार ये क्लिप देखो। जैसे बॉल आती है जावी के पास, वो पास करते हैं इनेस्टा को, इनेस्टा पास करते हैं मेसी को। अगर तुम पासिंग देखोगे वो सिर्फ 3 सेकंड से अंदर चल रही है, जिसे बोला जाता है टिकी टाका। एंड फाइनली आराम से गोल भी स्कोर हो जाता है। लेकिन आखिरकार ये क्लिप किसकी है? यह है 2010-11 बार्सिलोना की, जिसे टिकी टाका का प्राइम बोला जाता है। ये टीम फुटबॉल की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स में से कंसिडर की जाती है। लेकिन आखिरकार इस टीम के अंदर ऐसा यूनिक क्या था जो इनके प्ले स्टाइल को सबसे ज्यादा आर्टिस्टिक बनाया करता था? वैसे फुटबॉल को देखने के बहुत तरीके हैं, एंड जब भी तुम टिकी टाका को देखते होगे तो तुम्हें अलग ही फीलिंग आती होगी, क्योंकि टिकी टाका एक ऐसा प्ले स्टाइल है जो सबसे ज्यादा यूनिक है, सबसे ज्यादा आर्टिस्टिक है। एंड 2010-11 के बार्सिलोना जो फुटबॉल की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम में से कंसीडर की जाती है, उन्होंने उसे किस तरह से खेला जिसकी वजह से वो उस टाइम के अंदर पूरे यूरोप के अंदर डोमिनेट कर पाए। आज की वीडियो के अंदर बात करने पेप गार्डियोला की बार्सिलोना की 2010-11 टीम की। वैसे पेप गार्डियोला ने 4 साल मैनेज किया था, लेकिन 2010-11 वाज द प्राइम। एंड उसके अंदर उन्होंने टिकी टाका का एक ऐसा वर्जन निकाला था जो इससे पहले फुटबॉल के अंदर कभी नहीं हुआ, एंड उसके बाद भी कभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसे डुप्लीकेट करना इतना ज्यादा हार्ड था। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशंस की। अगर तुम बार्सिलोना की टीम देखोगे तो जो इसके अंदर मेन 4 प्लेयर्स है जो कि पोजीशन को होल्ड करके रखता है, वो थे मेसी, जावी, इनिएस्टा एंड सर्जियो बुस्केट्स। अब मेन टिकी टाका के काम क्या होता है? टिकी टाका एक प्ले स्टाइल है फुटबॉल के अंदर जिसके अंदर तुम्हें पोजीशन रखनी होती है। बॉल जिसके पास रहेगी वही ज्यादा काउंटर अटैक्स कर पाएगा, एंड टिकी टाका का मतलब ये होता है। इसके अंदर जो मेन गोल है वो यही होता है कि तुम्हारे पास जैसे ही बॉल आए तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अपने ही टीममेट को पास कर देनी है। इससे पासिंग बहुत ज्यादा जल्दी होती है, एंड काउंटर अटैक्स बिल्ड करने ज्यादा आसान होता है। लेकिन नॉर्मल टीम्स इसे यूज नहीं कर सकती। ये प्ले स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन फुटबॉल के अंदर जिन्होंने भी इसे अच्छे से यूज किया है उन्होंने फुटबॉल को डोमिनेट किया है। चाहे बात करो मैनचेस्टर सिटी की, लिवरपूल की, बार्सिलोना की, या फिर 2006 की आर्सेनल की, जिसने भी इसे मास्टर किया है उसने फॉर श्योर यूरोप को पूरी तरह से डोमिनेट किया। लेकिन आखिरकार बात करते हैं बार्सिलोना की टीम की। जैसे मैंने बोला इसके अंदर मेन 4 प्लेयर्स थे, लेकिन जो मेसी थे वो तो स्ट्राइकर थे, लेकिन वो फॉल्स 9 बन जाते थे। ये पोजीशन इसलिए फेमस थी क्योंकि मेसी के अंदर एज अ स्ट्राइकर थे पोजीशन के अंदर ऑन पेपर, लेकिन असली में वो एक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर के तरह खेला करते थे। अगर तुम इस पोजीशन के अंदर देखोगे तो एक डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है कि मेसी जब पीछे आता है तो मेसी होता है, राइट तरफ होता है इनेस्टा, लेफ्ट तरफ होता है जावी, एंड नीचे होते हैं सर्जियो बुस्केट्स। एंड इन चारों का मेन ये काम था कि सर्जियो बुस्केट्स डिफेंस से बॉल को आगे लाएंगे, उसके बाद जावी एंड इनेस्टा बॉल को मिडफील्ड से लेके आगे तक काउंटर अटैक बिल्ड करेंगे, एंड मेसी फाइनली गोल स्कोर करेंगे या फिर वो भी मदद करेंगे किसी और को एक अच्छे असिस्ट देने के लिए। एंड इसकी वजह से 2010-11 के अंदर अगर बार्सिलोना की ला लीगा के अंदर पोजीशन की बात करो एवरेज, तो वो 64% थी। मतलब सामने वाली टीम को वो पोजीशन देते ही नहीं थे। अब पोजीशन इतनी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे एक बार ये क्लिप देखो। जब तुम देखोगे सामने वाली टीम बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है, लेकिन बार्सिलोना उन्हें दे ही नहीं रही पोजीशन, क्योंकि मेन उनका वही काम है कि पोजीशन को होल्ड करना है। एंड पेप गार्डियोला ने ये इसलिए इतनी अच्छी से कर पाए क्योंकि उनके पास बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर्स थे। सबसे पहले इंडिविजुअली बात करें मेसी की। मेसी अपने प्राइम में या फिर जब वो ग्रो हुआ है वो पेप गार्डियोला के अंडर ही रहा, क्योंकि उसने वहां पे परफेक्ट स्किल्स सीखी थी, वहां पे परफेक्ट ड्रिबलिंग सीखी थी। एंड टिकी टाका का मेन काम यही है कि कोई भी प्लेयर को अगर टिकी टाका सीखना है या फिर अपने प्लेयर्स के साथ वो करना है, उसकी सबसे पहले स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कि प्लेयर्स तो तुरंत ही प्रेस करेंगे ओपोजिशन टीम के, तुम्हें तुरंत पास करना है, एंड कभी कभी डायरेक्ट पास नहीं मिलेगा। स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ड्रिबलिंग अच्छी होनी चाहिए, एंड पेस भी काफी अच्छा होना चाहिए, एंड रिफ्लेक्सेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिफ्लेक्सेस से ही तुम पास कर पाओगे। एंड मेसी के अंदर ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन था। उसके बाद जावी एंड इनेस्टा जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स है, उनकी तो मुझे बात करने की भी जरूरत नहीं है, वो इन सब चीजों के अंदर तो मास्टर कर दिया था उन्होंने। एंड जावी एंड इनेस्टा का भी प्राइम 2010 के अराउंड ही था, एंड इसकी वजह से बार्सिलोना के लिए परफेक्ट टाइम था। जब पे सर्जियो बुस्केट्स की बात करें जो उस टाइम पे काफी ज्यादा यंग थे, लेकिन वहां पे वो भी बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर्स थे, क्योंकि वो एक डिफेंसिव प्लेयर थे जो कि डिफेंडर भी बन जाते थे एट टाइम्स, एंड बहुत ज्यादा अच्छा मिडफील्ड के अंदर भी वो कंट्रीब्यूट कर पाते थे। इसकी वजह से पूरी टीम ने बहुत ज्यादा सक्सेस को होल्ड किया। एंड मेनली इसका जो तुम क्रेडिट दे सकते हो वो पेप गार्डियोला का है, क्योंकि जो ये 4 प्लेयर्स थे उनसे ही उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम बनाई। अब मैं नहीं बोल रहा बाकी सारे प्लेयर्स अच्छे नहीं थे, बाकी सारे अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन वो मेनली नॉर्मल फुटबॉल खेल रहे थे जैसे कि अच्छी टीम्स खेलती है, लेकिन जो टिकी टाका मेन खेल रहे थे वो सिर्फ 4 प्लेयर्स खेल रहे थे इन माय ओपिनियन। अब ये जो ओपिनियन थोड़ा
वाइडली ज़्यादा माना नहीं जाएगा। एंड बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं पूरी टीम टिकी टाका खेल रही थी, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये 4 प्लेयर्स थे जो टिकी टाका को होल्ड कर पा रहे थे। वैसे इस वीडियो पे तुम्हारे क्या ओपिनियन है, एंड क्या तुम्हें लगता है वापस से इतना ज़्यादा क्रेजी आर्टिस्टिक टिकी टाका स्टाइल फुटबॉल के अंदर आ सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।